सटतिला एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से सटतिला एकादशी के व्रत का महत्व और उसकी कथा के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें सटतिला एकादशी के व्रत की कथा और उसका महत्व बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान नहीं किया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु जी उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु जी को मिट्टी का एक पिंडदान उठाकर विष्णु जी के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु जी अपने धाम बैकुंठ लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो बैकुंठ धाम पहुंची। वहां पर उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो ब्राह्मणी बहुत निराश हो गई और भगवान विष्णु जी के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना करी है। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया मिली? तब भगवान विष्णु जी ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप द्वार मत खोलना। जब सटतिला एकादशी का व्रत का विधान वो कन्याएं आपको बताएं। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और सटतिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए सटतिला एकादशी के दिन अन्न का दान करने का बहुत ही महत्व होता है। सटतिला की महत्व तो सटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन करें। इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है और इस व्रत की कथा को सुनने और पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को रखने से मनुष्य को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब गणेश जी की कहानी। ऐसे गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था
कि वह भाई का मुँह देखकर ही खाना खाती थी। रोज सवेरे जल्दी उठती और जल्दी उठकर घर का काम करके भाई का मुँह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पटवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि हे भगवान, मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिसके कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा कि बाई जी, आपके पैरों में क्या हुआ है? तो ननंद बोली कि भाभी, रास्ते में झाड़ के कांटे पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वो तो अपने घर वापस आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ झंझाड़ तोड़ दिए, जिसमें विनायक जी महाराज, पटवारी माता का स्थान भी उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननंद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसका नियम है, इसके बिना वो खाना नहीं खाती है। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कहाँ से देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता सारा साफ किया हुआ देखा। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पटवारी माता बैठाई, तुलसी माता रोपी, पेड़ पकड़कर सबको बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर हमेशा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान सोचने लग गए कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं मानेगा। भगवान ने आवाज दी कि बेटी, वापस आकर खेजड़ी के 7 पत्तियां लेकर जाओ। तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना और पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने सोचा, सुना है जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर गई। देखा तो भाभी रो रही थी, लोग बैठे थे। भाई की लाश सामने रखी थी। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आवे। भैया, तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली कि भाई, तूने रास्ता तो साफ किया पर भगवान के स्थान को भी उठा दिया। मैं जब आई तो वापस उन्हें बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहर वासा देना। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।